गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। ओपन पेज नंबर 49, पाठ 10। ठीक है, आज की डेट और डे लिखेंगे। आज का हमारा पाठ है विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषता बताने वाले शब्द। चलिए उदाहरण से हम इसे समझते हैं। यह सुंदर गुड़िया मेरी है। तो यहाँ पर गुड़िया कैसी है? सुंदर। तो यहाँ सुंदर क्या है? विशेषता है गुड़िया की, है ना। और देखते हैं, ये 2 पुस्तकें हैं। ठीक है, मेरे दादाजी बूढ़े हैं। इस थैली में 1 लीटर दूध है। इस कपड़े में 2 किलो आम हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी कुछ शब्द जो हैं उन्हें अलग पिंक कलर से लिखा गया है। तो ये सभी शब्द क्या हैं? विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर दिए गए वाक्यों में सभी रंगीन शब्द किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। ये विशेषण कहलाते हैं। ये शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो देखिए विशेषण और विशेष्य अलग करके लिखा गया है। यह सुंदर गुड़िया है। तो सुंदर क्या है? गुड़िया। तो गुड़िया क्या है यहाँ पर? विशेष्य। और जो विशेषता बताई जा रही है उसकी वो विशेषण कहलाता है। तो सुंदर विशेषण है और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है गुड़िया। फिर यहाँ देखिए 2 किलो आम। ठीक है, 1 लीटर दूध, 2 पुस्तकें। ठीक है, बूढ़े दादाजी। तो इस प्रकार से विशेषण और विशेष्य को अलग करके यहाँ बताया गया है। विशेषण और विशेष्य, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विशेषण और विशेष्य 2 अलग अलग चीज़ें हैं, इन्हें मिक्स नहीं करना है। सामान्यतः विशेषण विशेष्य से पहले आता है। ठीक है, जैसे हरी घास, नीला आकाश, सफ़ेद दूध, लंबा आदमी, मोटा लड़का, 2 किलो टमाटर, 4 हाथी, मेरी पेंसिल, उसकी किताब। ठीक है, आदि। परंतु कई बार विशेषण विशेष्य के बाद भी आता है। जैसे तालाब गंदा है। तो यहाँ पर तालाब क्या है? विशेष्य है और विशेषण है गंदा। ठीक है, पानी खारा है, भोजन सड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है कि विशेषण जो है विशेष्य के बाद आया है। ठीक है, अब विशेषण के प्रकार देखते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। चलिए अब इनको समझते हैं हम। पहला है गुणवाचक विशेषण। तो जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, जिसमें किसी के गुण, है ना, गुणों के बारे में बताया जाए, दोष, आकार, रंग, रूप, ठीक है, आदि को प्रकट करते हैं तो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गुण क्या है? सुंदर, होशियार, फुर्तीला, ये गुण कहलाते हैं। और दोष क्या कहलाते हैं? जो उसकी कोई बुरी आदत बता, आलसी, मूर्ख, बुद्धू। ठीक है, ये दोष आते हैं। आकार होते हैं गोल, चकोर, छोटा, मोटा, है ना। और रंग रूप, गोरा, काला, नीला, पीला। ठीक है, तो ये रंग रूप है। इसका उदाहरण है मेरी माताजी स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं, है ना। तो ये उनके गुण बताया जा रहा है, स्वादिष्ट। और राघव बहुत आलसी है। तो आलसी क्या है? उसका दोष है। तो ये वाक्य किस प्रकार के हैं? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अभी संख्यावाचक। संख्या से आपको शब्द से ही पता चल रहा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या बताते हैं तो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 2, 4, 100, कुछ, थोड़ा, कई, पहला, दूसरा आदि, ये सभी क्या कर रहे हैं? संख्या बता रहे हैं ना। तो ये संख्यावाचक विशेषण हैं। उदाहरण है इस मुर्गी के 4 चूजे हैं।
तो 4 जो है एक संख्या है ना। इस टोकरी में कुछ फल हैं, तो ये कुछ जो है ये भी कुछ संख्या को व्यक्त कर रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है। तीसरा हम देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नाप-तौल बताते हैं, है ना, तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए 2 लीटर तेल लाओ, तो 2 लीटर क्या है, एक नाप है ना। 5 किलो आलू दो, आधा दर्जन केले दे दो। तो इस प्रकार से यहाँ पर परिमाण की बात हो रही है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। और आखिरी है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक को तो सर्वनाम शब्द से ही समझ में आ रहा है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम शब्द हमने पढ़े ही हैं, यह, वह, कोई, है ना। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह किताब मुझे दो। ठीक है। कोई आदमी आया है। तो इस प्रकार की जो वाक्य हैं जिसमें सर्वनाम का प्रयोग करके विशेषता बताई जा रही है तो इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है। इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। फिर आगे है हमारा पाठ 11। ये है क्रिया। क्रिया जो है आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्रिया मीन्स कोई भी काम करना, वो क्रिया होता है। तो काम बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना क्या है, यहाँ पर एक क्रिया है। पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ना यहाँ पर क्रिया है। घोड़े दौड़ रहे हैं, दौड़ना यहाँ पर एक क्रिया है। ठीक है। इन सभी वाक्यों में रंगीन शब्द हमें कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। तो इसके रूप देखिए क्या होते हैं। राधा नाच रही है, राधा सुंदर नाचती है, राधा नाच चुकी है, राधा अच्छा नाचती थी। तो यहाँ पर देखिए सभी वाक्य में अलग, नाचना एक सामान्य क्रिया है, मगर रही है, नाचती है, चुकी है, नाचती थी, तो ये इनके मूल रूप आते हैं। इनमें ऊपर दिए गए चारों वाक्यों में रंगीन शब्द कार्य के होने का बोध कराते हैं। सभी रंगीन शब्द नाचने की बात करते हैं, जबकि उनके रूप अलग अलग हैं। इन सभी की मूल क्रिया नाचना है। क्रिया का वह रूप जो सभी में समान रहता है उस मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है। अब नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है। तो दोनों में उड़ना जो है क्रिया का मूल रूप है। ठीक है, समझ आ रहा है। रेखा पढ़ रही है और मधु पढ़ चुकी है। यहाँ पे पढ़ना जो है वो क्रिया का मूल रूप है। राज ने पौधा लगा दिया, श्याम पौधा लगा रहा है। तो क्रिया का मूल रूप क्या है, लगाना। ठीक है। नीचे कुछ क्रियाओं के मूल रूप दिए गए हैं, उन्हें याद करो। तो ये आपको याद करना है। ठीक है। क्रिया के भेद। तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म रहता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे गर्भ घर जाता है। कहाँ जाता है, घर, तो क्रिया है जाता है, और कहाँ जा रहा है तो कर्म है, और गर्भ क्या है इसका, करता है। ठीक है। माताजी खाना बना रही हैं। माताजी क्या है, करता है, और क्रिया क्या है, बना रही हैं। क्या बना रही हैं, खाना, तो कर्म क्या है उनका, खाना।
ठीक है। तो जिनमें जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं रहता है वह अकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे जलज खाता है। अब जलज जो है करता है और क्रिया है इसकी खाता है, मगर क्या खाता है ये नहीं बताया, इसलिए यह किस प्रकार के क्रिया है, अकर्मक क्रिया। ठीक है। तृप्ति गाती है, तो तृप्ति गाती है, करता है तृप्ति और गाती है ये इसकी क्रिया है, मगर क्या गाती है ये इसका कर्म नहीं बताया गया है, तो ये कैसा है, अकर्मक क्रिया। इन वाक्यों में कर्म नहीं होता है, नहीं है। यदि हम प्रश्न करें कि माताजी क्या बनाती हैं तो उत्तर मिलता है खाना। ये परंतु यदि हम अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में प्रश्न करें कि जलज क्या खाता है तो इसका कोई उत्तर नहीं मिलता। अतः जहाँ यह उत्तर मिल जाता है कि क्या कार्य किया जाता है वहाँ सकर्मक क्रिया, और जहाँ यह उत्तर नहीं मिलता वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, बहुत इजी है। नीचे दिए गए वाक्यों को देखिए और समझिए। विशु स्कूल जा रहा है, तो कौन जा रहा है, कर्ता हो गए विशु। कहाँ जा रहा, क्या कर रहा है, जा रहा है, ये इसकी क्रिया है, और कहाँ जा रहा है तो स्कूल, तो इसका कर्म है। और यदि हम इसको बोलते हैं विशु जा रहा है ना, तो इसमें कहाँ जा रहा है इसका आंसर नहीं मिलता है, तो ये अकर्मक है। जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है। क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदलती है। जैसे दादी जी कहानी सुना रही हैं, दादाजी कहानी सुनाएंगे, है ना। तो वचन और लिंग और वचन के अनुसार जो क्रिया होती है वो बदलती रहती है। माता पिता ने कहानी सुनाई थी। क्रिया से कार्य के होने के समय का ज्ञान भी होता है। जैसे लड़का दौड़ रहा है, तो ये कैसा वर्तमान काल है जो इस समय हो रहा है। लड़का दौड़ रहा था मतलब भूतकाल जो कार्य हो चुका है, और लड़का दौड़ेगा मीन्स भविष्य काल जो बाद में होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ये चैप्टर। इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।